अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हालांकि मैथ ही वो वाहिद मज़मून है जो आपको मुकम्मल तौर पर पूरे नंबर देता है और आपको बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। कभी आप फार्मूला गलत लगा देते हैं, कभी साइन मिस्टेक कर देते हैं, तो कभी आंसर ही नहीं निकल पाता। बार बार प्रैक्टिस के बावजूद आंसर ही नहीं निकल पाता, जिससे क्वेश्चंस का आंसर पूरा गलत हो जाता है क्योंकि वो नहीं जान पाते कि मैथ को किस तरह से टेक्निक के ज़रिए हल किया जाता है। मैं जानती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होगी, आपकी कोशिश और मेहनत में भी कोई कमी नहीं होगी, फिर भी मैथ के सवालात हल ना होने से आप परेशान, उदास, कंफ्यूज और ज़हनी दबाव में आ जाते हैं। तो आइए आपके मसाइल को हल करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। टिप्स मैं आपको दूंगी 3 रूल्स के मुताबिक। मैथ को करेक्ट टेक्निक के ज़रिए हल करें, ना कि रट्टा लगाकर या याद करके। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मैथ में आने वाले मसाइल को किस तरह से हल किया जाता है और कुछ सीक्रेट स्मार्ट टेक्निक भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उम्मीद भी करूँगी कि आप बेहतर से बेहतर कोशिश करके ना सिर्फ मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बल्कि अपने दोस्तों से भी ये टेक्निक शेयर करेंगे और इसके ज़रिए आप मैथ का सिलेबस भी मुकम्मल और पूरा डबल स्पीड और तकनीक के साथ पूरा कर लेंगे। तो वीडियो पूरी देखें, दोस्तों को भी शेयर करें। क्या आप तैयार हैं मैथ की प्रॉब्लम को विजिट करने के हवाले से और इम्तिहान में पूरे नंबर लेने के हवाले से? तो क्या आप जानते हैं कि जब हम मैथ के सवालात को हल करते हैं तो कभी हम ऐसे सवालात को भी छोड़ देते हैं जो एक जैसे होते हैं या फिर मुश्किल लगते हैं या फिर हम उसे ज़रूरी ही नहीं समझते, और कभी कभार हम पूरे सवालात को हल करने की भी कोशिश करते हैं ताकि हम पूरे मार्क्स भी हासिल कर लें और मुकम्मल कोर्स भी कर लें। हम कोई रोबोट तो है नहीं जो मैथ को याद करें या फिर कोई बाइनरी कोड के ज़रिए पढ़ सकें। क्या आप जानते हैं कि मैथ वाहिद सब्जेक्ट है, हम पूरे नंबर तो हासिल करते हैं मगर इसकी टेक्निक को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। इसके कॉन्सेप्ट और टेक्निक को अपने दिमाग और जहन में लाजमी रखना है, सारे सवालात को हल करना है। हमने लेटेस्ट मैथ एडिशन 2022 की एग्जाम्पल से बहुत सारे टेक्निक के ज़रिए सवालात भी हल करने हैं। मैथ समझना है तो उसे अंडरस्टैंड भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, मोर देन प्रैक्टिस भी करनी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन पर पूरी कमांड भी हासिल करनी है। हमारी बुक्स में बेतहाशा चैप्टर हैं, चैप्टर ए बी, चैप्टर सी। तो हमारे दिमाग में इसके फार्मूला कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज भी किया जाएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर ए तो हमारा हो चुका होगा, लेकिन टेक्निक्स कॉन्सेप्ट क्लियर से हमारे दिमाग पूरी तरह से ऑब्जॉर्व तो कर चुका होगा मगर इसकी टेक्निक को अच्छे तरीके से हमें समझना भी होगा। सबसे पहले हमें लेटेस्ट मैथ एडिशन 2022 की एग्जाम्पल को ज़रूर हल करने की आदत डालनी होगी। मैथ को हमें अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस भी करनी है, ना कि लर्न या रीड करना है। जब हम ढेर सारी बुक्स, पास्ट पेपर, लेटेस्ट बुक नोट्स, सेलेक्टिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड ग्रामर गाइड, गेस्ट पेपर, डिफरेंट एकेडमी, स्कूल नोट्स में ढेर सारा पैसा वक्त ज़ाया करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और हम पूरी तरह से उलझ जाते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट मैथ टेक्स्ट बुक 2022 ही पढ़नी है, इस पर ही हाईलाइट से मैथ से निशान लगाने हैं। मैथ के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट टेक्निक ठीक होनी चाहिए। मैथ सीखने के लिए आपको स्ट्रगल भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर स्ट्रगल नहीं करोगे प्रोग्रेस नहीं कर सकोगे। डोंट शाई एंड डोंट कंफ्यूज। फ्रेश माइंड के साथ अपने मैथ को हल करना है क्योंकि ये आपको थकन और डिस्टर्बेंस में सीखने का मौका नहीं देता। ये आप पर है कि आप किस वक्त मैथ को सीखना और समझना पसंद करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग मैथ करना पसंद करते हैं, कुछ आफ्टरनून में करना पसंद करते हैं, कुछ लेटर इवनिंग में करना पसंद करते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप किस वक्त मैथ को सीखना पसंद करते हैं। इसके लिए आपका माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। टाइम माइंड के साथ आप कभी भी मैथ की टेक्निक को नहीं समझ सकते। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग पूरी तरह से एनर्जेटिक होना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड भी करोगे और परफॉर्म भी करोगे, खुद भी सीख पाओगे, अपने दोस्तों को भी सिखा पाओगे। मैथ के लिए आपके दिमाग में ज़रा बराबर भी थकन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपने वही वक्त मुंतखब करना है जो आपके लिए मुफीद और कारआमद हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो आप किसी भी वक्त याद कर सकते हो, लेकिन मैथ वाहिद सब्जेक्ट है जिसके लिए आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होना चाहिए। डोंट यूज़ कैलकुलेटर। आपने दिमाग के लिए कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करना, स्मार्ट कैलकुलेटर डिवाइसेस यूज़ नहीं करनी, बल्कि अपने दिमाग को रन में लेके आना है, दिमाग की मेमोराइज को शार्प करना है।
आपने अपने दिमाग से मैथ के सवालात को हल करना है। अगर कोई सवाल हल नहीं होता तो फ़ौरन आपने उसके सॉल्यूशंस, शॉर्ट सॉल्यूशंस, गाइड, ग्रामर पे नहीं जाना, बल्कि दिमाग को रेस्ट देना है, सॉल्यूशन की तरफ जाना है। अगर हो जाए सॉल्व तो वेल डन, वेल डन, वेल डन। वरना टेक्स्ट बुक एडिशन 2022 की एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से देखें और इसे सॉल्व करें। ज्योमेट्री क्वेश्चंस को विजुअलाइज करना है, डायग्राम के ज़रिए सॉल्व करना है। याद रखिए कि एनालिटिकल मैथ ड्रॉ सब्जेक्ट है ये, और ये पजल है जिससे आपने टेक्निक, क्लियर मेथड और प्रैक्टिस से सॉल्व करना है। इस पर पूरी कमांड हासिल करनी है। पास पेपर, लेटेस्ट, पुराने, नए सवालात को आपने बार बार हल करना है और पास पेपर्स को हरगिज़ आपने इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करने की आदत डालनी है। ऑब्जेक्टिव, रिव्यू एक्सरसाइज, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपने हल करने हैं। इसके अलावा आपने टेक्स्ट बुक एडिशन ही सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करनी है। कभी कभी हम मैथ क्वेश्चन को हल करने के लिए और इसे समझने के लिए बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, जैसे मैथ की ग्रामर, गाइड, नोट्स, गेस्ट पेपर, पास पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, स्कूल एकेडमी के एक्स्ट्रा नोट्स, सेलेक्टिंग क्वेश्चंस नोट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। सिर्फ लेटेस्ट मैथ एडिशन 2022 मैथ को ही इस्तेमाल करें। पूरे नंबर हासिल करें और पूरे नंबर हासिल करके मैथ पर कमांड भी हासिल करें। दूसरों के समझाने के भी काबिल हो। आपको मैं टिप देती हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ें, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ें, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ें और उसके ही कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल्स को बार बार करें, उसे हल करें, सवाल को पहले देखें, बार बार पढ़ें, समझें। और अगर सेलेक्टिव नोट्स, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पास पेपर, इंपॉर्टेंट नोट्स, पास पेपर, गाइड कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत है तो हाईलाइट से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पर निशान लगाएं। अपना वक्त, पैसा हरगिज़ ज़ाया ना करें इस पर, क्योंकि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के से ही बनता है और कोई भी सवाल आपकी टेक्स्ट बुक एडिशन से बाहर नहीं आता। टेक्स्ट बुक पर सिर्फ और सिर्फ फोकस रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट से निशान लगाएं, पुराने पेपर पर आने वाले तमाम सवालात को अपने जहन में रखें, निशानात हाईलाइट से लगाएं और बार बार प्रैक्टिस करें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज, एमसीक्यूज उनको हाईलाइट करके खुद से सॉल्व करें, ना कि आप किसी ग्रामर गाइड को देखें। मैथ टेक्स्ट बुक एडिशन से अपना हर पॉइंट क्लियर और वाज़िया रखें, क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं जिसे हमने हर चीज़ याद करने की तरफ जाना है। हमने उसे समझना है, खुद से हल करके, तलाश करके सवालात बनाने की तरफ जाना है और समझाने के काबिल होना है। सिर्फ मैथ टेक्स्ट बुक एडिशन ही आपने इस्तेमाल करनी है। तमाम सवालों के नोट्स खुद बनाने हैं, बजाय इसके कि आप ग्रामर गाइड से हेल्प लें, जो सिर्फ आपको वक्ती फ़ायदा देगी, आपकी स्किल्स को मगर वो बढ़ने नहीं देगी। और टेक्स्ट बुक यूज़ करनी है आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक्स एडिशन 2022 मैथ की एग्जाम्पल्स के ज़रिए अपने सवालात को हल करना है, जो आपके लिए मुफीद और कारआमद है और जो आपके लिए आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई देगी। अब आपने क्या करना है कि मैथ के कॉन्सेप्ट अपने उस्ताद से हल करवाने हैं और इनकी टेक्निक को पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी है। तो आइए मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी और कुछ सीक्रेट टिप्स बताती हूँ कि आप किस तरह अपने उस्ताद की रहनुमाई से मैथ की लाइव क्लासेस लेकर अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं और अपने दिमाग की मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, ज्योमेट्री को विजुअलाइज कर सकते हैं, डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरों को भी आप अपने फ्रेंड्स को स्पेशली आप समझाने के काबिल हो सकेंगे। तो मेरी वीडियो पूरी देखें, अपने उस्ताद की रहनुमाई में क्विज पार्टिसिपेशंस भी करें, टेक्निक के ज़रिए फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर करें और सवालात को मुकम्मल तौर पर हल करें। अपने उस्ताद की मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करें। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि वो कौन से उस्ताद के पास जाए। ये स्टूडेंट्स पर डिपेंड है कि वो किस उस्ताद का वे ऑफ मेथड, टीचिंग स्किल्स अंडरस्टैंड करते हैं, उसी उस्ताद के पास जाएं, उसी से ही अंडरस्टैंड जो है टेक्निक सीखें जिसकी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। लाइव क्लासेस बार बार लें, क्योंकि लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग क्लासेस से कई कतरे बेहतर हैं और जल्दी समझ में आ जाने वाली है। इंटरेक्टिव वीडियोस देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियोस देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चनिंग वीडियो देखें, अपने दिमाग की स्किल्स को बढ़ाएं, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। मैथ सीखने के लिए एक अच्छा उस्ताद हायर करें, लाइव क्लासेस ज़रूर लें, वे ऑफ मेथड को पूरी तरह से टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के काबिल हों। अगर आप खुद से भी मैथ समझ जाते हैं तो वेल डन, वेल डन, वेल डन। वरना एक अच्छा उस्ताद, ट्यूटर आपके पास मौजूद है जो आपकी प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर देगा। अगर ट्यूटर की भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब वीडियोस हैं जहां मुख्तलिफ उस्ताद आपको मैथ सिखाने में मशगूल हैं, जिसका मेथड आपको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप टेक्निक यूज़ कर लेते हैं। तो आपको अपनी दिमाग की मेमोरी को बढ़ाकर उसी उस्ताद की वीडियोस को अपलोड करना है।
आपने अपनी स्किल्स पर पूरी कमांड हासिल करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कुछ अहम तरीन पॉइंट्स जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो पुराने सवालात को आपने बार बार हल करना है, मैथ के कॉन्सेप्ट अपने पसंदीदा उस्ताद से लेने हैं, फ्रेश माइंड इंतहाई ज़रूरी है। कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना, अगर करने की बहुत ज़रूरी है तो बहुत कम इस्तेमाल करना है। बार बार कोशिश और मेहनत करनी है, दिमाग को सवालों की तरफ लेके जाना है और पूरी कमांड भी हासिल करनी है। सिर्फ टेक्स्ट बुक यूज़ करनी है, पूरी नंबर हासिल हो जाएंगे। लाइव क्लासेस अपने उस्ताद से लेनी है, यूट्यूब की मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बार बार देखनी है, और वहाँ पर आपने उस्ताद जो आपको मेथड जिसका अच्छा लगता है उसकी तरफ आपने जाना है। अपने उस्ताद की रहनुमाई लेनी है, बार बार मसाइल पर क्वेश्चंस देने हैं, टेक्निक्स यूज़ करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फार्मूले पे कमांड हासिल करनी है। डोंट कंफ्यूज एंड डोंट शाय। जब आपसे सवाल पूछ रहे हो तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल का जवाब देना है। नए और पुराने सवालात को लेटेस्ट मैथ टेक्स्ट बुक एडिशन से ही आपने सॉल्व करना है। सवाल के लिए कोई शॉर्टकट आपने विजुअलाइज नहीं करना, कोई शॉर्टकट गाइड वगैरह यूज़ नहीं करनी, बल्कि एक एक स्टेप को पूरी तरह से आपने हल करना है। आपका मेथड और टेक्निक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि आप दूसरों को भी समझाने के काबिल हो और आपको क्लियर हर चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा अपने क्लासेस में, लाइव क्लासेस में क्वेश्चनिंग करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, व्यू लेने हैं, समझाने के काबिल होना है, क्विज करने हैं, क्विज पार्टिसिपेशंस भी करनी है, रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ जाना है, क्वेश्चन मेकिंग टेक्निक्स भी यूज़ करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, टेक्निक्स यूज़ करनी है। लाइव क्लासेस पर आपने ज़्यादा फोकस रखना है। मैथ क्वेश्चन सॉल्विंग अगर आपको प्रॉब्लम है तो यूट्यूब वीडियोस देखें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आगे समझाने के आपने काबिल होना है। मैथ टेक्स्ट बुक एडिशन पर ही आपने फोकस रखना है, उसके एग्जाम्पल को सबसे पहले आपने हल करना है और थोड़ी सी टेक्निक्स आपने यूज़ कर लेनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग के साथ आयमा महल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।